बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 15 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और गुज़िश्ता रोज़ यानी 14 अक्टूबर 2025 को बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन को लेके कुछ ऐसे कवानीन ना सिर्फ मंजूर कर लिए गए, इनको नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है, बल्कि एक डेट दे दी गई है कि जनाब इसके बाद से ये लागू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको टाइम दिया गया है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लें। ये जो इतनी बड़ी शर्त लगाई गई है, मतलब नो मैटर बाय वॉट, आप किसी भी वीज़े पर क्यों ना हो, और इन कवानीन को जो कि अब मंजूर कर लिया गया है बरतानिया में इमिग्रेशन के नए कवानीन, इससे डायरेक्ट वो मुतासर होंगे जो बरतानिया की सरजमीन पर रह रहे हैं। नो मैटर बाय वॉट, आप किसी भी वीज़े पर क्यों ना हो, स्किल वर्कर वीज़ा पर हैं आप, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, स्पाउस वीज़ा पर हैं, या केयर वर्कर वीज़ा जब तक वो लागू है उस पर अगर आप मौजूद हैं तो आप डायरेक्टली मुतासर होंगे। ना सिर्फ ये लोग बल्कि वो लोग जो पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और बरतानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, नो मैटर बाय वॉट, कोई भी वीज़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको अब ये शर्त पूरी करनी होगी। अदरवाइज आपके तमाम पेपर क्यों ना पूरे हों, आपको वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको तमाम चेंजेस बताता हूँ। चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, मैं 2 या 3 चेंजेस पर बात करूँगा। स्टूडेंट के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीली आई है PSW को लेके, लेकिन वो मैं किसी अगले दिन आपसे इस पर डिटेल में बात करूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात अगर मैं समराइज़ करूँ आज की अपनी वीडियो को, अभी मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप बरतानिया पर किसी भी वीज़े पर क्यों ना हो, अगर एक चीज़, अगर आपको इंग्लिश बोलनी, समझनी और लिखनी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं आती तो आपका बरतानिया में कोई काम नहीं है। बरतानिया में अब वो शख्स रहेगा जो कि एक होता है ना बिगनर्स लेवल पे, आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, टूटी फूटी सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। नहीं हुजूर, अब आपको सुननी भी प्रोफेशनल लेवल की होगी, बोलनी भी प्रोफेशनल लेवल की होगी और लिखनी भी प्रोफेशनल लेवल की होगी। यानी बरतानिया में अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता, कोई भी वीज़े पर क्यों ना हो, उसकी बरतानिया में कोई जगह नहीं बनती। इन कवानीन को समराइज इस तरह किया जाता है। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल बताता हूँ। जनाब हुआ ये है, ये जो स्किल वर्कर वीज़ा होता है ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी स्किल वर्कर वीज़ा पे बरतानिया पे मौजूद है। इसके लिए इंग्लिश के जो रिक्वायरमेंट थी वो इतनी हाई लेवल की नहीं, B1 का होता था, मतलब थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती हो, समझनी आती हो, बोलनी आती हो, अपनी बात कहना समझाना आती हो, चलें ठीक है, वेल एंड गुड है, आप आ जाइए और अपना काम कीजिए। अब उन्होंने स्किल वर्कर वीज़ा की जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बैरियर है वो उन्होंने बढ़ा के B2 लेवल का कर दिया है, ठीक है। और अगर आप इस पर मौजूद हैं, इस वीज़े पर मौजूद हैं, तो आपको एक टाइम लिमिट दे दी है कि आप 8 जनवरी साल 2026 तक ये तमाम लागू हो जाएंगे। जो कवानीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तमाम लागू हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट में तो वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए चेकिंग की जाएगी। जब आप बरतानिया की सरजमीन पर पहुंचेंगे, इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से गुजर रहे होंगे, तो आपका बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा जो अभी बताया जा रहा है। अब चीज़ें आस्ते आस्ते आएंगी तो इंसान को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप केयर वर्कर वीज़े पर हैं, जो कि कुछ दिनों में, मतलब 2026-28 में ये ख़त्म हो जाएगा और एक्सटेंडेबल नहीं है, ये दोबारा नहीं एक्सटेंड होगा, तो आप अपग्रेड स्किल पर हैं, जो अब स्केल वीज़ा होता है उस पर आप आ गए हैं, तो भाई अगर आप PR के लिए अप्लाई करेंगे, ILR के लिए अप्लाई करेंगे, यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको बाकायदा तौर पर ये साबित करना होगा कि आप ना सिर्फ इंग्लिश सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बिगनर्स लेवल की नहीं, प्रोफेशनल लेवल की आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अक्सर लोगों को पता है कहाँ फंसते हैं, लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, अपनी बात समझा भी देते हैं, जब सुनने का मामला होता है ना, एक्सेंट लोगों के इस तरह के होते हैं कि कई लोगों को समझ आते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आते। और ये बड़ा एक कॉमन सा मसला है, ग्लोबली मसला ही है ना, कि कुछ लोगों का एक्सेंट डिफरेंट होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर उर्दू, मतलब पंजाब में अलग लेवल की बोली जाती है, बलूचिस्तान में अलग लेवल की, सिंध में अलग लेवल की, उर्दू स्पीकिंग अलग, साफ ज़बान बोलते हैं बिल्कुल उर्दू की, ठीक है। आपके लहजे से पता चलता है कि जनाब आपकी प्रोफेशंसी लेवल क्या है। तो अब आपने इसको अपग्रेड करना, अब स्केल करना है। जो लोग ऑलरेडी एक राउट पर चल रहा है, मतलब आप किसी वीज़े पर मौजूद हैं, ठीक है, आप पे ये एप्लीकेबल अभी तो नहीं होगा। आप कभी तो PR के लिए अप्लाई करेंगे ना, ILR के लिए अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपको अपने आप को साबित करना होगा, ये लाजमी करना होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, अदरवाइज़ आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, पाकिस्तान से बेतहाशा लोग आते हैं, उनकी बेसिक इंग्लिश होती है, बेसिक इंग्लिश, वो बेसिक इंग्लिश से अपना काम चला लिया करते थे अभी तक, अब नहीं चला सकते, उनके लिए मुश्किल है। अब पाकिस्तान से बैठ के जो अप्लाई कर रहे हैं
ان کے لیے بھی B2 لیول A لیول تک کی آپ کی انگلش کی انہوں نے باقاعدہ طور پر ریکوائرمنٹ رکھ دی ہے اس چیزوں پہ. اب پاکستان سے اسپاؤس ویزے پر آپ بلاتے ہیں, پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو انگلش اس لیول کی آتی. نئی جنریشن آ رہی ہے, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ہماری جنریشن کے جو لوگ ہیں ان کی انگلش پروفیشنسی الگ ہوتی ہے, ہم سے پہلے کی جو جنریشن کے ہمارے والدین ہیں, ٹھیک ہے, ان کی الگ لیول کی ہوتی ہے. اکثر لوگ اسپاؤس ویزے پر اپنی بیگمات کو بلاتے ہیں, بیگم کو بلاتے ہیں, لیٹ سپوز ان کو بہت دفعہ انگلش صحیح سے نہ سمجھ آتی ہے, نہ بولنی آتی ہے, ان کے لیے مشکلات ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب اس کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے کہ جناب آپ نے آپ کو اپگریڈ کر لیجئے 8 جنوری سال 2026, نہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. پی ایس ڈبلیو کے لیے انہوں نے اتنا زیادہ مشکل کریٹ کر دیا. پی ایس ڈبلیو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں 1.5 سال 2 سال, مطلب اس کا ایک لمٹ تھی, 2 سال تک کی لمٹ تھی نا, اب اس کو انہوں نے کم کر دیا, اس کو انہوں نے کہا کہ جناب 18 مہینے. یہ تمام قوانین اس ساری سلسلے کی ایک کڑی ہیں, یہ تمام چیزیں چلتی بھی آ رہی ہیں, جو میں نے آپ کو تقریباً 6 مہینے پہلے سلمان مرزا آفیشیل چینل پہ میں بتاتا تھا نا کہ جناب چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوں گی, اور اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اب جب بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں, جب بھی ہم بات کر ہوتے ہیں ڈیٹیل کے اندر, اس میں ہر دوسرے دن ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پرانی چیز سے زیادہ خوفناک ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کلیئر ہے, صاف ہے. جو ابھی حکومت ہے انہوں نے کہا ہے جناب ہم 2029 میں جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم برطانیہ کے اندر آنے والوں کے لیے راستے تقریباً بند کر چکے ہوں گے. جو آنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں 2029 میں, انہوں نے کہا بھائی میں تو یہ جھگڑا ہی ختم کر دوں گا, یہ کیا آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا پروٹیسٹ لنڈن کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس جھگڑے کو ہی ختم کر دیں گے. ہم کہیں گے جناب آئیے لڑ دیتے ہی نہیں ہے, جاؤ 10 سال کیا 20 سال کیا, ساری زندگی نہیں دیں گے. پہلے تو 5 سال تھا نا, اس کو بڑھا کے اب 10 سال کر دیا. انہوں نے کہا جناب ہم دیتے ہی نہیں ہیں, جب آپ دیں گے ہی نہیں تو لوگ آئیں گے نہیں. لوگ پھر کیوں قطر کیوں جاتے ہیں, یا یو اے کیوں جاتے ہیں, یا سعودی عرب کیوں جاتے ہیں, مڈل ایسٹ کیوں جاتے ہیں؟ جب تک آپ کا ورک ویزا, آپ کام کیجئے, ساری زندگی کام کیجئے, آپ کی نسلیں کام کرتی رہیں گی, لیکن پاسپورٹ آپ پاکستان کا استعمال کریں گے. حضور آپ کے پاس سٹیزن بننے کا کوئی بھی اختیار ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ہم اختیار ہی لے لیں گے. جب لے لیں گے اختیار تو برطانیہ پھر امیگرینٹ سے پاک ہو جائے گا. اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے, اب اس نئی چیز میں یار کس حد تک اپلیکیبل ہوتی ہے, کس حد تک چیزیں ہوتی ہیں, تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اسٹوڈنٹس, جو میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا, بیان کروں گا کہ جناب چیزیں اب اس طرح کی نہیں رہی ہیں جس طرح کی ہو رہی ہیں, کس طرح سے اپلیکیبل ہوں گی. اوبیسلی پہلے قانون بنایا جاتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت ساری چیزیں تبدیل کی جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں پہ مشکلات آتی ہیں, تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. برطانیہ میں آپ رہتے ہیں, کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم, مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں, کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے رابطہ کیجیے. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو اپنے ولاگ کا حصہ ضرور بناؤں, تاکہ دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں, مشکلات سے بچایا جا سکے. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.